दिल्ली में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की हुई बैठक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर न्यू लाहौर कॉलोनी में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली एनसीआर के काफी पत्रकारों ने शिरकत की एवं कई समाज सेवक भी शामिल हुए। सभी अपने अपने विचार रखे। मीटिंग में कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए, जैसे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार कपिल ढाका जी, अब्दुल वासिद, आदिल राइन, समाज सेवक अमजद, एडवोकेट सिराज नोमानी, डॉक्टर अब्दुल गनी एवं कई महिलाएं पत्रकार भी शामिल रहे। थैंक यू। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप उन्होंने समय निकाल के इतनी धूप में हमारे साथ आए और हम लोग बैठ करके आपस में कुछ चर्चा किए, देश दुनिया समाज और कुछ अपने पत्रकारिता के जो हालत है उसमें भी सुधार के लिए। तो मैं आगे भी यही चाहूँगा कि हम लोग मिल करके और सब लोग साथ करके और कुछ और भी नई चीज़ों पे प्रोग्राम बना करके और हम लोग अपने पत्रकारिता को भी आगे बढ़ाएं, समाज में कुछ और चीज़ें हम लोग देना चाहें वो करें। हम लोग आपस में मिलकर सब लोग साथ रह करके और कुछ नई चीज़ों के बारे में हम लोग इजाद करके समाज को प्रदान करें। और इसमें ऑल एंड वेलकम टू ऑल कि आप इतनी ज़्यादा गर्मी में हम सबसे मिलने आए और मीटिंग रखी। ठीक है, गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे पेरेंट्स दोनों चलाते हैं एंड इनको 15 से 20 ईयर्स हो गए होंगे आई थिंक सो चलाते हुए, और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा कर रखी है। आई ऑल्सो अप्रिशिएट टू माई सेल्फ बिकॉज मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली कि मैं भी अच्छी हो सकती हूँ उनकी तरह। एंड ही और शी बोथ आर वेरी ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंटल पर्सन। ये लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दे एक्सपेरिमेंट बाय आवर सेल्फ और ये खुद ही करके खुद ही बताएंगे लोगों को। और शायद इनसे अच्छा डॉक्टर मैंने कहीं देखा नहीं होगा अपनी लाइफ में, बिकॉज मैं बहुत अच्छी जगह गई हूँ, देखा है और एवरीथिंग। मैं बहुत जगह जाती भी हूँ तो मैंने बहुत देख रखा है और मेरे इतने फ्रेंड्स वगैरह सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है और उसके पास मनी ऑफ अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता है, ये लोग इसे फ्री में दवाई दे देते हैं कि भाई पहले तो अपना इलाज करा देन तो मुझे पे करियो, इट्स ओके। बिकॉज आपका गॉड भी कहता है और हर धर्म मतलब हर धर्म और हर जाति ऑलवेज सेज कि पहले आपकी इंसानियत है देन अवर थिंग्स आर बिहाइंड इट। बिकॉज आपके भगवान सिर्फ एक ही होते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, बस नाम उनके अनेक हैं। आपका प्यार करने का ढंग अलग हो सकता है, उनको नाम देने का ढंग अलग हो सकता है। बिकॉज एक बच्चा जो होता है हम उसका भी नाम बहुत सारे रखते हैं, बिकॉज हर पर्सन हर किसी को एक तरीके से नहीं बुला सकता, तो अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। तो इसीलिए भाई धर्म जाति के बीच ये सब मत करा करो, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। जितना तुम इंसानियत पे ध्यान दोगे दैट्स गुड टू ऑल ओवर इंडिया और अनदर कंट्रीज और अवर सोसाइटीज और अवर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड ऑल। और इस तड़पती धूप में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं तो अभी इस छत वाले घर में हूँ, इट्स ओके एंड फाइन विद मी एंड थैंक यू फॉर माई गॉड। बट जिसके पास ये नहीं है उसको ये देना ज़रूरी है। देखो हम तो नहीं दे सकते बट समटाइम्स हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। इस इतनी तड़पती हुई धूप में जितने रिड्यूस करे जा रहे हैं पेड़ों को, इन्हें बढ़ा लो, बिकॉज इन्हें इंक्रीज करो, इनका प्रोडक्शन करो, इन्हें ग्रोथ दो, इन्हें बर्थ दो। जैसे जैसे आप इनका प्रोडक्शन करते रहोगे वैसे वैसे अपने आप हीट रिड्यूस होती रहेगी बाय आवर सेल्फ, बिकॉज नेचर इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी देन अवर थिंग्स। आप एक युवा हैं तो आप युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहती हैं? देखो मैं एक युवा जरूर हूँ, ठीक है, और मैं भी 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादा अभी कुछ है नहीं, बट फर्स्ट टू 10th जो भी होता है ये सब नॉर्मल होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बेस पे बन रखा है कि हम जैसे जैसे जा रहे, जैसे हम गधे को बिठा देते हैं उस पर बोझा लाद देते हैं, इतना ही होता है यहाँ पर। हमारा एजुकेशन भी इसी चीज़ पे बिलीव करता है, सिस्टम इसी चीज़ पे बिलीव करता है कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे हम आपके ऊपर बोझ डालेंगे। समटाइम्स क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम को लिटरली उस पर ध्यान देना चाहिए जो वर्ल्ड में इमेजिनेट हो सकता है या आप कर सकते हो या कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बिकॉज एवरीथिंग इज अ बेस्ट टू अवर क्वेश्चन एंड आंसर टू अवर अनदर थिंग। बिकॉज हर चीज़ आपको एक नया लेसन देके जाती है, फिर चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, डिपेंड करता है कि आप उसको किस सिचुएशन में कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और इस एजुकेशन सिस्टम में एक ये भी चीज़ है कि हमारे पास एवरीथिंग, हमारे पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, संस्कृत, पंजाबी, एवरीथिंग होता है। बट हमारी सोसाइटी में मतलब एजुकेशन सिस्टम में मोस्टली साइकोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट है ये ना के बराबर होता है। मोस्टली कई स्कूलों में ऐसा होता है कि मिल जाता है, वरना कितने स्कूलों में ऐसा होता है कि नहीं मिलता।
साइकोलॉजी इज अ ह्यूमन पर्पस, कि आप उसको पढ़ो और इंसान को समझो और जानो। बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं, किसी चीज़ को फेस नहीं करोगे, कैसे किसी के बारे में पता लगाओगे? हम गॉड तो नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग है। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे ज़्यादा हमें सब कुछ मिल जाएगा। आज की मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य था वो पत्रकार एकता संगठन का की तरफ से हमने मीटिंग की, और साथ में हमारे जो गनी चैरिटेबल है, जो हमारे डॉक्टर साहब हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं और करते भी रहते हैं, और हम भी हमेशा इनके साथ रहते हैं। जहाँ तक भी हमसे होता हम हमेशा इनके साथ रहते हैं, बड़े भाई हैं हमारे। और जो मेन हमारा मकसद आज पत्रकारों की एकता के लिए, पत्रकारों में आज एकता है नहीं, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोचते हैं। तो सबसे पहले कपिल ढाका जी हमारे पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो धूप में चल के आए हमारे पास। वाशिद भाई धूप में चल के आए, और हमारे वकील साहब हैं जो रोहिणी कोर्ट में इनका चैम्बर है, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। वो कई केस में इनके पास भेजता भी रहता हूँ, कई बंदों के पास पैसे नहीं होते फिर भी उनका काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब है जो हमेशा, और डॉक्टरनी साहिबा हमारी जो समाज सेवा में लगी रहती हैं। कई मरीज जिनके पास ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे होते नहीं फिर भी ये काम करते हैं, मतलब बहुत अच्छी समाज सेवा करते हैं। मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हमारे इस ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस है और आज की हमारी मीटिंग यहीं से ठीक है। तो मैं शिराज अली नुमानी एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो और भी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं स्पेशलिस्ट हूँ MSCT केसेस और जो भी और अन्य सारे मामलों के मैटर्स पे। मैं स्पेशलिस्ट वैसे MSCT का हूँ, बाकी जो भी मैटर्स आते हैं मैं उस पर रिसर्च करके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास आया है वो मतलब खाली ना जाए, मायूस होकर ना जाए। भले से मतलब मेरी जो भी फीस होती है वो तो खैर मेरा फर्ज बनता है वो करना, लेकिन जो मेरे पास आया है बंदा जो किसी उम्मीद से, वो नाउम्मीद होकर ना जाए, बस मेरी यही पर पूरी तरीके से कोशिश रहती है। ये गनी चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, मैं पहले इसका मैं इंटरप्रिटेशन में कर देता हूँ। गनी जो एक लफ्ज़ है, एक कहते हैं कि गनी का मतलब होता है एक इनाम मिलना, एक अमीरी का है, और चैरिटेबल का मतलब आप लोग जानते हैं एक दान होता है, ज़कात होता है। और दान शब्द और ज़कात शब्द इस्लाम का धर्म हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन भाइयों का धर्म हो, वो एक पुण्य का काम है। तो मैं कहूँगा ये गनी जो है वो डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब के पास अगर मर्ज का इलाज भी है तो गरीबी का भी इलाज ही है, डॉक्टर साहब रखते हैं पूरा। तो इसमें हम लोगों का फर्ज है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए हम दान करें, ज़कात करें। देखिए, दान और ज़कात करते हैं तो ही हमें हमारे इनकम में हमारे इजाफा होता है, चाहे वो भी किसी मसलक का हो। ठीक है, तो हम सब आपसे हम यही बोलना चाहेंगे कि निस्वार्थ होके और बिल्कुल निधर्म होके, देखना नहीं है कि वो इंसान कौन से धर्म से बिलोंग करता है, कौन से धर्म स्थल पे जाता है पूजा नमाज करने, बिल्कुल निस्वार्थ और निधर्म होके और बिल्कुल निष्पक्ष होके हमें गरीबों की मदद करनी है, चाहे वो किसी भी मसलब से हो। और खास कर से एजुकेशन का ध्यान रखते हुए मैं चाहूंगा कि एजुकेशन जो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जो जिनके अंदर टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाने की उनको आगे बढ़ाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। बस इतना ही मैं बोलनी